में जब बदल जाए वहीं से उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। तो हमें क्या करना है, गुरु की करनी कथनी में अंतर ना हो। और क्या करना, पहले लोग एक बात कहते थे महाराज, पहले लोग कहते थे कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। लेकिन महाराज अब ये बात धोखे से मत रटना, अब ये ठीक उल्टा हो गया। पहले कहते थे लोग गुरु करो पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। लेकिन अब गलत हो गई ये बात। अब पानी पियो छान के, ये बात इसलिए गलत है कि पानी में सल्फास के 2 टैबलेट मिलाए दो और फिर उसे छान दो तो टैबलेट अलग निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे। तो पानी छान के ना पियो, पानी जान के पियो कि जब जहर तो ना ही मिलो। पानी पियो जान के, अब गुरु करो छान के। क्योंकि आज के समय में हमारे महात्माओं का बड़ा प्यारा भेष है। क्योंकि जिन्होंने संसार को त्याग करके और ये भगवान का भेष धारण कर लिया, भगवान के अपने हो गए। शरीर छोड़ के तो अपने बाद में होंगे, पहले शरीर लेके भगवान के घूम रहे हैं। लेकिन प्यारे, कुछ ऐसे इन्हीं महात्माओं में लोग कहते हैं कि तालाब में मछली गंदी होती है, वो सारी मछलियों को बदनाम कर देती है। वो कौन सी मछली मालूम है ना? वो आसाराम रहे, वो रामपाल रहे, वो राम रहीम रहे। इन्होंने 2-2, 4-400 चेले बना लिए हैं। और चेले बनाने के बाद आज हमारे भोले भाले महात्माओं से लोगों का विश्वास उठ गया है। क्योंकि जब बड़ा पेड़ फट जाए तो छोटे पेड़ पे विश्वास कम होता है। तो याद रखना, ऐसे दुष्ट महात्माओं ने जो हमारे भोले भाले संतों को बदनाम किया है, उनका तो जीवन कैसे खराब चल रहा है वो आप सब समझते हो। क्योंकि भगवान कहते भक्त बन के रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। अगर भक्त बन के रहोगे तो जीते रहोगे, भगवान बनने की कोशिश करोगे तो हम उल्टा कर देंगे। देखो, भगवान ने जेल में जन्म लेके बाहर आए, और आजकल के जो भगवान बाहर बने वो बाहर जन्म लो और बाद में जेल में पहुंच गए। विचार करो, आपके जिले का एक डीएम है ना, और हम अपनी गाड़ी पे एसडीएम लिखवा लें, लाल बत्ती लगवा लें और लोगों को ठगना मूसना शुरू कर दें। विचार करो, जब असली डीएम को पता लगेगा कि हम नकली डीएम हैं, जब वो हमें पकड़ेगा तो कौन सी सजा देगा? तो भगवान एक है या लोकल भगवान? आसाराम कह रहे थे कि मैं भगवान हूँ, रामपाल कह रहे थे मैं भगवान हूँ। भगवान ने कहा असली तो असली रहेगा, नकली तो नकली रहेगा। हम जेल में जन्म लेके बाहर आए, तुमने बाहर जन्म लिया, अब तुम जेल में जाओ। ठीक भगवान ने उल्टा कर दिया। तो प्यारे, हमारे धर्म, हमारे सनातन को ऐसे महात्माओं ने बदनाम करने का काम किया है। उसी कारण जैसे गेहूं में घुन पिस रहा है, हमारे ये सीधे साधे भोले भाले महात्मा लोग उसी अग्नि में आज भी जल रहे हैं। मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु कि भगवान मेरे इस भारत को आजादी भेजिए। अरे धर्म की बगिया सूनी है, कोई माली भेजिए। सूनी पड़ी है, इसके लिए कोई माली भेज दो प्रभु, जो इस मन पर दोबारा से विश्वास लोगों को लौट करके वापस आ जाए। तो मेरे भागवत श्रोताओं, बिना गुरु के कभी जीवन में व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप लोगों से हमारा निवेदन है, कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने गुरु बना? एक बार हाथ उठाओ, चाहे माता हो चाहे भाई हो। क्योंकि यहाँ महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी का पदार्पण आगमन हुआ, वैसे मैं समझ गया हूँ कि यहाँ लोग गुरुमुखी हैं। क्योंकि संत का स्वागत सत्कार कौन व्यक्ति करता है?
तो याद रखना, गुरु जीवन में होना अति आवश्यक है। गुमा ने अंधकार, रूमा ने प्रकाश, क्योंकि राम कृष्ण से को बड़ो तेनहु ने गुरकीन, और 3 लोग तारण तरण सो गुर के आदि। भगवान राम कृष्ण से कौन बड़ा है? उन्होंने भी गुरु किए, तो हम कौन खेत की मूली है? तो जिन लोगों ने गुरु नहीं बनाए हैं उनसे भी निवेदन है कि भगवान राम ने विश्वामित्र को गुरु बनाया, भगवान शंकर ने अंगरा ऋषि को गुरु बनाया, भगवान कृष्ण ने संदीपन मुनि को गुरु बनाया, सुखदेव जी ने कथा सुनाई, इनको अहंकार हो गया तो इन्होंने गुरु नहीं बनाए। स्वर्ग में पहुंच गए तो स्वर्ग से वापस किया गया, तब इन्होंने आकर के महाराज जनक को गुरु बनाया, तब सुखदेव जी का कल्याण हुआ। तो इसलिए गुरु सबको बनाना अति आवश्यक है। मैंने बताया था शायद कल भी कि जब तक व्यक्ति को गुरु ना बना ले पति पत्नी, तब तक संतान भी पैदा नहीं करना चाहिए। क्यों? एक बगल वाला खेत है, एक व्यक्ति ने एक ट्रॉली इसमें गोबर डाला, 2 बोरी डीएपी डाली, फिर फसल बोई, और एक पड़ोसी है ना गोबर डाला ना और खाद डाली, ऐसे बीज फेंक दिया। तो बताओ उस वाले को ज्यादा पैदा होगा किस वाले को? बोले जिसने लागत लगाई, मेहनत की, उसको ज्यादा अच्छा पैदा होगा, और जिसने लागत वागत नहीं लगाई तो ऐसे ही टेम्परेरी पैदा होगा। तो कहने का मेरा मतलब है, जब गुरु मंत्र धारण करके जब संतान पैदा होगी तो वो संतान गुणवान पैदा होगी, बलवान पैदा होगी, बुद्धिमान पैदा होगी, संस्कारवान संतान पैदा होगी। और आप आवारा पशु पक्षियों के समान संतान पैदा करोगे तो वो संतान फिर कैसी होगी आप सब समझते हो। वो संतान केवल वहीं पर मिलेगी, दूसरी जगह पर नहीं। कहां पर? तुम्हारा ध्यान किधर है? मधुशाला तो केवल इधर है, वहीं पर मिलेगी, दूसरी जगह पर नहीं। तो इसलिए हर व्यक्ति को गुरु जीवन में बनाना चाहिए। लेकिन अब आज के समय में गुरु बेचारे चक्कर में पड़े। बाबा जी, हम फतेहपुर परिषद महाराज कथा सुनाने गए तो एक बूढ़ी माता जी थी, उन्होंने छठ में दिन हमारा निमंत्रण किया अपने घर पे कि महाराज क्या बनवाओगे? हमने कहा माता सादा भोजन बनाना। बोले ठीक, बढ़िया बढ़िया। उन्होंने भोजन बना के रखे। जब हम पहुंच गए घर, उन्होंने स्वागत सम्मान से हम बैठ गए। कहा महाराज तुम्हारी कथा हमें बड़ी समझ में आती है। तो हमने कहा महाराज हमारी कथा समझ में नहीं आती, तुम समझदार हो इसीलिए समझ में आती है, क्योंकि समझदार कोई जीवन में समझाया जा सकता है, बेवकूफों के लिए कोई प्रवचन आज दिन तक कहूं बने नहीं है। बने? बताओ। नहीं तो आप लोग कभी कभी पंचायत करने गए होंगे किसी की, 2 भाइयों की पंचायत हो, उसमें बड़ा वाला समझदार हो, छोटा वाला बेवकूफ हो, तो पूरी पंचायत होते होते जब लास्ट हो आती है तो आप लोग क्या करते हो? बेवकूफ को तो बेवकूफ ही रहने देते हो, उसी समझदार को उठा लेते हो, कहते हो भैया आओ तुम ही समझदार हो। अरे वो तो पहले ही से समझदार था, तो भैया आओ तुम ही समझदार हो। तो समझदार को ही वहां समझा दिया जाता है, फुट 2 फुट की लड़ाई वो समझदार समझ करके समाप्त कर देता है, पर मूर्ख पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है। तो हमने कहा माता तुम समझदार हो तो समझदार को ही कथा समझ में आएगी, बेवकूफों को कथा कहाँ समझ में आएगी? तो बोले हमें कथा बढ़िया। तो हमने कहा माता जी तुमने गुरु बनाए होंगे? बोले हाँ महाराज हमने गुरु तो बनाए हैं। बोले बहुत पहले से। हमने कहा कब से? बोले जब हम इंटर में पढ़ते थे तो हमने गुरु जी बनाए, और ऐसी भगवान की कृपा हो गई जब हम इंटर में पढ़ते थे तो वो गुरु जी जब हमने बनाए तो वो गुरु जी हमारे बेचारे 2 साल बाद मर गए। तब तक हो गई हमारी शादी। जब शादी होगी तो हम पति पत्नी ने मिलकर गुरु बनाए, और जब पति पत्नी ने गुरु मिलकर बनाए तो ऐसे भगवान नाराज हो गए कि गुरु जी 1 साल बाद मर गए। तो हमने कहा माता जी अब के बेटा बात बताएं। हमने कहा बिल्कुल। बोले उम्र तो आपकी छोटी, हमारे बेटा के करीब हो, लेकिन हमारी इच्छा हो रही है कि हम आपको गुरु बना लें। तो हमने कहा माता जी महीना तो 6 ही बचे हैं, आगे जो कथाएं बुक होंगी उनका क्या होगा? बोले क्यों? हमने कहा एक गुरु 2 साल में मरे, एक साल में मरे, अगर हमें बना लिया तो 6 ही साल, 6 महीने ही में काम हो जाएगा। तो भागवत श्रोताओं, गुरु हर व्यक्ति के जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि जिनको हम अपना भगवान इष्ट मानते हैं उन्होंने भी अपने कल्याण के लिए गुरु बनाए हैं। इसलिए गुरु हर व्यक्ति को बनाना चाहिए, क्योंकि जो असली गुरु होते हैं उनकी शिष्यों पर कोई फीस नहीं होती है। जो शिष्य खुशी से दे दे तो खुशी, ना दे दे तो खुशी। तो इसलिए हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। तो भागवत श्रोता गुरु क्या गए, और आज दशरथ के जैसे ही गुरु जी ने देखा तो समझ गए। पूछा है दशरथ कि ये चिंता बड़ी और चिता से है, और नर को निर्जीव
खाती है और चिंता जीवित को खाती है। चिता से नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता और चिंता जीवित को खाती है। और परीक्षित महाराज, चिंता और चिता में कितना अंतर है मालूम है? कापी पर अगर लिखोगे तो चिंता और चिता में मात्र एक बिंदु का फर्क है। चिंता चा बना के छोटी की मात्रा और ता पे डंडा खींच के अगर ऊपर बिंदी रख दोगे तो चिंता हो जाएगी, और वो बिंदी हटा दो तो चिता हो जाएगी। तो समझ लो चिंता और चिता में मात्र 1 किलोमीटर को अंतर है। अगर चिंता सताने लगे तो समझ लेना कि शमशान घाट की दूरी अब ज्यादा नहीं बची, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक। क्योंकि चिंता में क्या होता है? चिंता में व्यक्ति का शरीर कमजोर होता है, चिंता में व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, चिंता में व्यक्ति को नींद नहीं आती है। और याद रखना, जहां शरीर में हमारा भोजन जो मशीन मांगती है, जब उसे भोजन नहीं मिलता है तो शरीर का खून जलने लगता है, शरीर का रक्त भी समाप्त होता है। और जब ये सब समाप्त हो जाएगा तो व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, और जब कमजोर हो जाएगा तो घर शरीर रोगों का घर बन जाएगा और धीरे धीरे शमशान घाट पर पहुंच जाओगे। चिंता में कितना अंतर मालूम है? कभी कभी स्कूल में पढ़ने वाला दोस्त कहीं मिला तो उसने कहा, क्यों भैया तुम तो यार हमारे साथ पढ़े, तुम तो ऐसा लगता 60 साल के हो गए, उम्र तो 40 की है पर देखने में 60 साल लगते हो। क्यों? 20 साल चिंता ने खत्म कर दी। और जिसके लिए तुम चिंता करते हो वो तुम्हारे लिए चिंता नहीं करते। तुम किसके लिए? बीबी के लिए, बच्चों के लिए चिंता करते हो, पर वो तुम्हारे लिए चिंता नहीं करते। चिंता उसके लिए करो जो तुम्हारे लिए चिंता करे, और जो तुम्हारे लिए चिंता नहीं तुम उनके लिए चिंता नहीं करो। और जिंदगी में याद रखना, चिंता कभी नहीं सताएगी। मेरी 2 बातें गांठ में बांध लेना, शाम को जब चारपाई पे लेटो तब 2 बातें याद रखना, और सुबह जब चारपाई से उठो तब 2 बातें याद रखना। चिंता आपके जीवन में कभी नजदीक नहीं आएगी। कौन कौन? जब शाम को चारपाई पे लेटो तो एक अपनी गरीबी और दूसरी अपनी मौत, इनको कभी भूलना नहीं। समझ लेना मौत निश्चित है, और अपनी गरीबी जो समय थी उस गरीबी को याद रखना, तो कभी समाज में बहुत ज्यादा उछल के नहीं चल पाओगे, बराबर चलोगे, अच्छी जिंदगी कटेगी। तो एक अपनी गरीबी और एक अपनी मौत। और तीसरी बात, जिंदगी जियो, पर जिंदगी में अगर खुश रहना चाहो तो अपने से नीचे वाले लोगों को देख करके खुश रह सकते हो, अपने से ऊंचे वाले लोगों को देख करके कभी खुश नहीं रह सकते हो। ये 3 बातें मेरे जीवन में गांठ बांध लेना। कभी रोड के किनारे पड़े लोगों को देख लेना जो फुटपाथ पर पड़े, कभी अपने गांव में ऐसे लोगों को देख लेना जिनके ट्रैक्टर और काली पन्नी पड़ी है, उनको देख के खुश रह सकते हो, पर कोठी और बंगला और गाड़ी और जहाजों पर चलने वाले लोगों को देख करके कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। तो ये 3 बातों को जीवन में याद रखना, एक अपनी मौत, एक अपनी गरीबी, और एक अपने से नीचे लोगों की जिंदगी को देख करके जिंदगी को जीना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी समझ गए, दशरथ से कहा चिंता मत करो, और गुरुजी का काम है, आधी टेंशन गुरुजी के यहाँ जाकर दूर हो जाती है। उसी समय भागवत श्रोताओं, गुरुजी ने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बोले क्यों? अरे धरो धीर हुई यही सोच चाही, धरो धीर हुई यही सोच चाही, 14 भुवन सकल भैया। बोले धरो धीर हुई सुत चारी,
14 भुवन सकल बहारी। बोले एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे धैर्य धारण कर। और गुरुजी का काम होता है कि शिष्य को समझाना, धैर्य धारण कराना। क्यों? वृक्ष कबहु ना फल भके, नदी न पीबे नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरो। परोपकार जीवन में अगर देखना है और करना है तो वृक्षों से सीख लो। वृक्ष फल देते हैं पर अपने फलों को वृक्ष स्वयं कभी नहीं खाते। जब तक वृक्ष में फल लगा रहेगा तब तक तो ठीक है, और उसके बाद वृक्ष फल छोड़ देता है कि दुनिया वालों अब तुम खाओ। नदी अपने जल को कभी स्वयं नहीं पीती है। तो वृक्ष कबहु ना फल भके, नदी न पीबे नीर, परमार्थ के कारण है। संत और ब्राह्मणों का शरीर परोपकार के लिए होता है, और अगर संत ने भेद संत का धारण कर लिया और दुनिया से रुपया खींच खींच के बाल बच्चन नाती पोता में लगाए रहे, तो समझो नरक रास्ता तैयार कर रहे हो। संत बनना तो कैसे बनना? देवभूति और करदम ऋषि का संवाद सुना होगा, और देवभूति करदम ऋषि का जब संवाद सुना होगा तो करदम ऋषि के 9 कन्याएं पैदा हो गई। मन बड़ा खिन्न हुआ और देवभूति से कहा, देवभूति अब तो मैं महात्मा बन जाऊंगा। देवभूति मैया ने करदम ऋषि से कहा, आप महात्मा बनोगे? बोले हाँ। बोले कहाँ जाओगे महात्मा बन के? बोले संसार में भ्रमण करेंगे। देवभूति ने कहा, नहीं प्रभु, अगर संसार में भ्रमण करने से एक मेरी छोटी सी बात समझ लो। अरे घर छोड़े जो घर मिले, तो घर तजियो कंत, और घर छोड़े घर घर फिरो, तो घर ही में बनिए संत। संत कब बनना है मालूम है? अगर आपके घर में लड़का और बेटा बेटी का विवाह हो जाए फिर आप संत बन जाओ। और संत कब बनना है? बेटा और बेटी का विवाह हो जाए, उसके बाद जब तक पत्नी जिंदा है तब तक घर में ही संत रहो। पत्नी जिस दिन शरीर छोड़ दे उस दिन तुम घर परिवार को छोड़ के संत बन जाओ, तो आप असली संत हो। और आप बेटी घर में विवाह के योग्य है, बेटा घर में विवाह के योग्य है, पत्नी घर में है और आप घर छोड़ करके चले गए, तो ऐसे संत बनने से कोई फायदा नहीं है। संत बनो तब जब बेटा भले ही घर में कबारा रह जाए, पर घर में अगर कोई बेटी है तो उस बेटी का विवाह हाथ पीले करने के बाद, और जो पत्नी का जोड़ा अग्नि की कसम ली थी 7 फेरों में, जब तक सांसें रहेंगी तब तक तेरा साथ निभाएंगे, उस पत्नी को मझधार में छोड़ करके मत जाना। नहीं तो भैया कई एक जगह पे हमने देखा है, आदमी बाबा होगा, बाबियान ने सोची अब क्या करें, बाबियानों चली गई दूसरे के संग। अब बताओ ऐसे महात्मा होने से क्या फायदा है? बताओ गलत बात है? बताओ परीक्षित महाराज है, बाबा जी को सल्लम सोटा ले गई गौरा पार्वती। तो ऐसे महात्मा होने से कोई फायदा नहीं है। आपके साथ जो जुड़ करके आपकी पत्नी आई है, वो पत्नी जिस दिन शरीर छोड़ दे उस दिन तुम पूरे संसार में भ्रमण करो, उस समय आप असली महात्मा हो जाते हो। बोल गोविंद भगवान की। तो भागवत श्रोताओं, उसी समय राजा दशरथ ने जब समझाया दशरथ को गुरुजी ने, तो चिंता मत करो, उसी समय गुरुजी ने क्या किया? अरे श्रृंग